अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों बेटा क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारा 6 है। हम पौधे के हिस्से के बारे में पढ़ रहे थे। बेटा कल हमने पढ़ा था बेटा साइडा रूट, रूट के अंदर क्या कुछ होता है। जैसे रूट हेयर्स होते हैं, उसको रूट टिप होती है और रूट कैप होती है। अब हम पढ़ने लगे हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रूट स्टेम। स्टेम के अंदर क्या चीज होती है बेटा, ये स्टेम की बेटा तस्वीर देख रहे हैं बेटा। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये आपके बेटा ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, आपका पौधा है। ये पौधे के ये वाला हिस्सा उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप के जरिए दिखाया है किस तरीके से दरम्यान से काटेंगे तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, इस तरीके से ये बना होगा कि ये क्या है बेटा। उसके अंदर दो तरह के आपको ट्यूब नजर आ रहे हैं। ये ब्लू कलर है, इधर से रेड कलर आ रहा है। एक का क्या नाम है जाइलम और एक का क्या नाम है फ्लोएम। ये उनके नीचे वाले हिस्से दिखा रहे हैं कि जो कि जाइलम क्या कर रहा है बेटा, खुराक को नीचे से मिनरल्स और वाटर्स को ऊपर लेके जा रहा है। और फ्लोएम क्या कर रही है बेटा, फ्लोएम ब्लू कलर का ये फ्लोएम क्या कर रहा है बेटा, ये खुराक को सारा क्या कर रहा है बेटा, खुराक को जो शुगर सोल्यूशन बनता है उसको ऊपर से नीचे जिस पौधे के पूरे हिस्सों तक पहुंचाता है बेटा। ये हमने पढ़ लिया था बेटा, बहुत अच्छे से समझ लिया था आप लोगों ने। जस्ट रीडिंग है बेटा आपकी और आप इसको समझना है। कहता है इनसाइड द स्टेम्स, इनसाइड द स्टेम्स के अंदर क्या होता है बेटा, हमने पता है कि दो तरह की चीजें होती हैं, जाइलम ट्यूब्स होती हैं और फ्लोएम ट्यूब्स होती हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल इज मेड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स। फ्लोएम ट्यूब्स क्या करती हैं बेटा, जाइलम क्या करती हैं बेटा, जाइलम ट्यूब्स कैरी वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स। दीस ट्यूब्स हैव स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स। ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग थिक वॉल होती हैं जो कि जमीन के नीचे से जुड़े हुए से बेटा बहुत दफा आपको बताया है। अब तो आपको हिफ्ज होना चाहिए, कोई भी पूछे फौरन से आप बता दें जाइलम क्या काम करता है और फ्लोएम क्या काम करता है। तो जाइलम ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स। दीस ट्यूब्स हैव स्ट्रॉन्ग थिक वॉल। इनकी ट्यूब्स की क्या होती है बेटा, दीवारें मजबूत और मोटी होती हैं। फ्लोएम ट्यूब्स कैरी शुगर मेड इन द लीव्स। फ्लोएम ट्यूब क्या करता है बेटा, पत्ते के अंदर जो भी खुराक बनती है उस खुराक को लेकर पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंच जाता है। खुराक होते हैं शुगर सोल्यूशन की किस्म के, शुगर सोल्यूशन टाइप होती है। फ्लोएम ट्यूब्स कैरी शुगर मेड इन द लीव्स एंड डाउन द प्लांट। दीस ट्यूब्स हैव थिन वॉल्स। इसकी दीवारें क्या होती है बेटा, बारीक होती है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बेटा लीव्स। लीव्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेटा पौधे का। इसमें क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक मादा है, केमिकल है जो कि सूरज की रोशनी में क्या करता है, खुराक बनाता है। खुराक बनाने के अमल को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। बेटा बहुत दफा बताया है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स को, जो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज जहाँ पे पौधे की खुराक बनती है, खुराक बनाने का कारखाना क्या होता है बेटा, लीव्स। लीव्स क्या है, लीव्स आर द फूड प्लांट्स। पत्ते जो है वो पौधे की खुराक बनाने की फैक्ट्रीज हैं। दे आर वेयर अ प्लांट मेक्स फूड। ये वो जगह है जहाँ पर पौधे खुराक बनाते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको बताया बेटा खुराक बनाने का अमल है। लीव्स आर यूजुअली ग्रीन। पत्ते क्या होते हैं, आमतौर पर सब्ज होते हैं। ऑल्दो अदर कलर एग्जिस्ट मौजूद होते हैं। जरूरी नहीं है बेटा कि सब्ज कलर के हो, ज्यादातर सब्ज कलर होता है लेकिन बाज़ औक़ात डिफरेंट कलर्स के पत्ते भी होते हैं। ठीक है, Whatever their कलर, जो मर्जी कलर हो हमें कोई इशू नहीं है उसका। All leaves contains chlorophyll। उन सब में क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, एक मादा होता है द केमिकल दैट अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। इसके अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से इसका ग्रीन कलर होता है और वो सूरज की रोशनी में खुराक को जज्ब करता है बेटा। इसके बाद पौधे की साफ बेटा आपको बताइए बेटा, यहाँ पर बेटा क्या आ रही है चीज बेटा, ये जो नीचे ये लीफ स्टॉक, ये क्या है बेटा आपकी लीफ स्टॉक। और ये आपने देखा पत्ते का, आप कोई भी देखोगे ये क्या होती है बेटा, उनकी वेन होती है, रगे होती हैं इसकी। ये दरमियान में जो मोटी सी रग होती है बेटा, पत्ता कोई उठा के देखें उसको क्या कहते हैं बेटा, मिड रग। इसको क्या कहते हैं बेटा, मिड रिब, सॉरी मिड रिब। ठीक है, और ये पत्ते का जो बाकी हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं बेटा, लैमिना। क्या कहते हैं बेटा, लैमिना। लिख देता हूं बेटा, ठीक है लैमिना। ठीक है बेटा, ये पौधे के ये हिस्से होते हैं, चार हिस्से, वेन्स, लिडरप और लीफ स्टॉक। ठीक है, लीव्स का काम क्या होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बेटा, ये खुराक बनाने का काम होता है। ठीक है, आगे उसके साथ और उसके बारे में बेटा, लीव्स आर वेल सूटेड टू डू देयर जॉब।
ठीक है। पत्तों का क्या होता है, पत्तों का बेहतरीन काम जो मौजूद काम है वो अपने काम करना है, क्या काम है, दे आर ब्रॉड, ब्रॉड चौड़े होते हैं, ब्रॉड चौड़े होते हैं, फ्लैट हमवार होते हैं, टू अब्सॉर्ब लॉट ऑफ लाइट्स, अब्सॉर्ब जज़ब करना कि ज्यादातर सूरज की रोशनी को जज़ब करते हैं, एंड एक्सचेंज गैसेस, एक्सचेंज तबादला करते हैं, गैसेस का तबादला करते हैं, विद द सराउंडिंग्स एयर, जैसे आसपास जो हवा होती है पौधे के आसपास आगे पीछे जो भी हवा होती है उसमें से क्या करते हैं बेटा, गैसों का तबादला करते हैं। गैसों का तबादला कैसे करते हैं बेटा, हमने बताया खुराक बनाने के अमल में, खुराक बनती है जब सूरज की रोशनी में तो गैसों का तबादला होता है। कैसे होता है बेटा, यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, इन पे सुराख होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो इस तरीके से वो क्या होता है, सुराख होता है, ठीक है। ये सुराख बंद भी हो जाते हैं और खुलते हुए रात को सूरज की रोशनी में ये क्या होते हैं बेटा, इस तरीके से बेटा ये खुल जाते हैं और रात को इस तरीके से बंद हो जाते हैं। सूरज की रोशनी में क्या इस तरीके से खुल जाते हैं, ठीक है। ये बेटा यहाँ पे ये क्या होगा, ये बेटा ये सुराख है इसका यहाँ पर, ठीक है। ये पत्ते में जो इसको क्या कहते हैं बेटा, स्टोमेटा, क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इसमें क्या होता है बेटा, दिन को सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा, CO2, ये क्या होती है, जज्ब हो जाती है और बाहर क्या आ जाती है, हमारे पास ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर आ जाती है। ये है गैसेस का तबादला, गैस चेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। दे आर थिन, ये बारीक होते हैं, सो गैसेस कैन गेट टू ऑल द सेल्स इजीली। ये सेल्स क्या होते हैं बेटा, बारीक होते हैं, पत्ते आपको पता है बारीक होते हैं, इतने मोटे नहीं होते, बाकी हिस्सों के बाद इनमें गैसेस क्या होती है, आसानी से हर जगह पर पहुंच जाती हैं। दे हैव होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है बेटा। क्या होते हैं, उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसको क्या कहते हैं बेटा, स्टोमेटा कहते हैं। लेट द गैसेस गेट इन एंड आउट, इन ये आउट, अंदर भी जाती है और गैस बाहर भी आ रही होती है। दे हैव लॉट्स ऑफ वेन्स, दे हैव लॉट्स ऑफ वेन्स, उसमें बहुत ज्यादा लगी होती है, वेन्स लगी होती हैं, मेड फ्रॉम द वेस्कुलर बंडल। ये किस चीज की बनी होती है बेटा, ये जाइलम एंड फ्लोएम की मिलकर बनी होती है, इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल। टू कैरी वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये भी क्या करती है बेटा, यही वेन होते हैं जिनके थ्रू कुत्ते को वाटर और मिनरल्स मिल रही होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड कैरी शुगर अवे, और यहाँ पर जो भी खुराक बनेगी यहाँ पे वो भी इसी वेन में जज्ब होगी और इस वेन से मिड रब में आएगी और मिड रब के अंदर ये पत्ते में जाके पौधे के दूसरे हिस्सों की तरफ चले जाएगी। वेन्स आल्सो हेल्प टू सपोर्ट द लीफ। वेन्स क्या करती है बेटा, वेन आल्सो सपोर्ट्स द लीफ, ये वेन की वजह से पत्ता भी अपनी शक्ल बरकरार रखता है। इस तरीके से जो पत्ता है इस तरीके से, अगर ये वेन नहीं होगी तो पत्ता भी मुरझाया हुआ होगा। बेटा नेक्स्ट पेज पे बेटा 3 तस्वीरें हैं छोटी छोटी सी, 1 2 3। पिक्चर नंबर 1, लीफ वेन्स प्रोवाइड स्केलेटन, स्केलेटन बेटा ढांचा, ठीक है, ढांचा जिसकी वजह से उसकी शक्ल बरकरार रहती है। जैसे आपको पता है इंसानी ढांचा होता है, यहाँ पर क्या होता है, नीचे टांगे, यहाँ पर ये आपका चेस्ट का होता है, चेस्ट के बाद आपका सर है, गर्दन, ये ढांचा है, ठीक है। जो इंसान का ढांचा होता है उसके ऊपर गोश्त है, इसकी वजह से शक्ल बरकरार रहती है। तो ये मिडरब ये क्या है बेटा, ये वेन्स उसका क्या है बेटा, ढांचा है। लीफ एज वेल एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये उसका ढांचा भी है और क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने पढ़ा था, जो गैसेस का क्या करते हैं, जो खुराक का तबादला करना होता है, ठीक है। बनाना लीव्स आर वेरी ब्रॉड, जो केले के पत्ते होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं बेटा, चौड़े होते हैं, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी को जज्ब कर सके, ठीक है। ग्रास लीव्स आर नैरो, जो घास के होते हैं बेटा, आपने पत्ते देखो बारीक होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, बारीक से होते हैं। ग्रास लीव्स आर नैरो बट वेरी थिन, सो गैसेस कैन गेट टू एवरी सेल, ताकि गैसेस क्या होते हैं, बारीक होती हैं बेटा, ताकि जो गैस है वो हर जगह पर पहुंच सके। बेटा ये आपका लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 6। तो बेटा जिस तरह स्पीड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी स्पीड से आप लोग भी साथ के साथ इसको पढ़ो, ठीक है बेटा। बाकी इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे इनसाइड अली, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है, तो चैप्टर आपका तो बहुत ही बड़ा है ये वाला भी, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।